Hi everyone and welcome to GS Simplified for UPSC. In today's video, we would be discussing about the cyber security for internal security part. So now coming to the video. So what is the basic definition of cyber security? So cyber security means securing the cyberspace. तो अब साइबर स्पेस में क्या क्या आएगा? That hardware, नेटवर्क एंड डाटा। हार्डवेयर में आप अपना कंप्यूटर स्क्रीन या कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पोर्शन होता है वो मान सकते हो, आप अपना फ़ोन मान सकते हो दिस वे। नेटवर्क एंड द डाटा यू ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क फ्रॉम अटैक, डैमेज, मिसयूज एंड इकोनॉमिक एस्पियोनेज। ओके, तो इसमें आप ऐसे लगा सकते हो लाइक प्रोटेक्टिंग नेशनल बैंकिंग सिस्टम, रेलवे नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसेट दैट हैज मिलिट्री ऑपरेशन। तो इसको ना एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो उसके मैं अभी आपको लाइक रिसेंट अटैक्स बताता हूँ। लाइक डाटा ब्रीच हुआ था एम्स की वेबसाइट पे, फॉर हाउ मेनी डेज एम्स वेबसाइट वाज हैक्ड। उसके बाद आएगा कुंडकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी अटैक हुआ था। तो मैं आपको ना क्रिटिकल्स बता रहा हूँ, वैसे तो होते ही रहते हैं, क्रिटिकल अटैक बता रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद इवन प्राइम मिनिस्टर ट्विटर वाज हैक्ड एंड देन पेगासस, इट वाज अ, उसमें वो सर्वेलेंस कर रहे थे। तो दीज आर सम ऑफ द रिसेंट क्रिटिकल अटैक्स। उसके बाद होएगा, तो देन साइबर सिक्योरिटी इज नो मोर रिलेटेड टू सिक्योरिटी ओनली। कैसे? नाउ इट इज लिंक्ड विद सोशो इकोनॉमिक एज वेल। कैसे सोशो इकोनॉमिक में ऐसा होता है कि मान लो अब एम्स में हुआ क्या, उन्होंने डाटा पेशेंट्स का डाटा चोरी कर लिया। तो उनने उनको उनकी सोशल बैकग्राउंड पता चल जाएगी, इकोनॉमिक पता चल जाएगी। इकोनॉमिक आप ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है वो इकोनॉमिक में आ जाएगा। ओके, विच इंक्लूड्स पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन। ओके, सो नाउ व्हाट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? ये इससे रिगार्डिंग प्री में भी एक बार क्वेश्चन आया था। लाइक सेक्शन 70 ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, व्हाट इट सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज डिस्ट्रक्शन ऑफ विच शैल हैव डेलीगेटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सोसाइटी। मतलब ऐसे कुछ एसेट्स होंगे, हर नेशन के अपने अपने कुछ ना कुछ वो होते होंगे एसेट्स। अगर उन पे अगर हमने अटैक कर दिया तो वो पूरी एक एज ए इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो पूरे नेशन को इफेक्ट करेंगे। लाइक अगर वो जो कुंडकुलम नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हुआ था, तो वो देखो कितना लार्ज, अगर वो कितना ग्रेव हो सकता था अगर वो उसका जो फंक्शनिंग थी न्यूक्लियर पावर प्लांट की उसके साथ कुछ कर देते। ओके, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक these are the components: this banking, health, e-government, military, energy, transportation, information technology. So these are some of the, basically these are the parts, 7 parts of critical information infrastructure. ओके, सो ये अब हमारी एक बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो हम अब देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। दो दिस इज अ बिट मोर टेक्निकल: malware, फायरवॉल, इंक्रिप्शन, फिशिंग, वायरस, देन हैकिंग। ओके, तो इसी को फिर ये मैंने इधर बताया हुआ है, ये थोड़ा डायग्राम के साथ बताया हुआ है कि इसमें थोड़ा डायग्राम से आपको समझ में आए। मैन इन द मिडल, फिशिंग अटैक, पासवर्ड अटैक। ओके, तो अब इसको थोड़ा थोड़ा जो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपको थोड़े डिटेल में भी बताऊंगा। ओके, तो फिशिंग, गेन पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय डिसेप्टिव ईमेल और वेबसाइट। इसमें क्या करता है, आपके पास ईमेल भेज देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ईमेल भेज देंगे डिसेप्टिव ईमेल, उस पर कोई ना कोई लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली योर कंप्यूटर विल बी हैक्ड और योर मोबाइल फोन विल बी हैक्ड। विशिंग, इसमें थोड़ा वॉइस नोट के थ्रू। ओके, देर आफ्टर वेलिंग, फिशिंग अटैक एट हाई प्रोफाइल पीपल। ओके, अब टाल नेबिंग, टैल नेबिंग आप समझ सकते हो, टैब, रिगार्डिंग टैब।
अब आप ब्राउजिंग करते हो, मल्टीपल टैब्स खोल देते हो, कई बार आप ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली कई टैब भी खुल जाते हैं, आप किसी चीज़ पे लिंक करते हैं, तो उस चीज़ को वो बेनिफिट उठाते हैं और आपको ना अफेक्टेड साइट पे ले जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि आपको क्लिक करो कि आपको एक रीडायरेक्ट करता है दूसरी वेबसाइट पे, तो वो टेलनेबिंग्स में आता है। ओके, उसके बाद आएगा ज़ॉम्बीज़, कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट दैट हैज़ बीन कंप्रोमाइज्ड बाय द हैकर, इनको ज़ॉम्बीज़ अटैक बोलते हैं। डिनायल ऑफ सर्विसेज, सर्विस नहीं देंगे वो। ओके, उसके बाद एम्स वाला भी आप ऐसे समझ सकते हो कि डिनायल ऑफ सर्विस ऐसे अटैक था। उसके बाद मैन इन द मिडल, अटैकर दो पर्सन की ट्रांजेक्शन में अपने आप को वो इंडल्ज कर लेता है। ओके, तो देन मालवेयर में वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। सो इनको आप थोड़ा बहुत आप अपनी एंड से भी टेक्निकल कर सकते हो, बिकॉज दीज आर सम टेक्निकल टर्म्स। ओके, तो इतने तो आप इनको पढ़े। मालवेयर, देन साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स में सेक्सटिंग, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और ये रिसेंट जो था सुल्ली बाय डील्स आपने देखा होगा, ये भी ऑनलाइन ही हुई थी। ओके, अब उसके बाद आएगा, तो इसको इसके बारे में भी थोड़ा मैं बताता हूँ। अटैक ऑन कुंडकुलम पावर प्लांट, बेसिकली ये क्या था? इन सितंबर 2019, NPCL admitted to a malware attack one of the system of Kundkulam nuclear power plant in तमिलनाडु। तो इसमें क्या था? डेट वाज अ मालवेयर था, सॉरी मालवेयर। ओके, उसके बाद आएगा ये, इट वाज लिंक्ड टू नॉर्थ कोरिया लेजर्स ग्रुप। ओके, तो बेस दिस वाज अवर अटैक ऑन कुंडकुलम न्यूक्लियर प्लांट। अब उसके बाद हम ये थोड़ा रेड है, मैं थोड़ा, तो मोटिव क्या क्या होंगे? व्हाट व्हाट विल बी द मोटिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी? मोटिव क्या क्या हो सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले आएगा कमर्शियल गेन। कमर्शियल गेन बाय हैकिंग द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वहां से कमर्शियल गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा अटैक क्रिटिकल एसेट ऑफ द नेशन, critical asset of the nation, example Kundkulam nuclear plant. Then penetrate into the corporate and military data services. Okay, उसके बाद then hack the site. Then criminal activities like BitCloak is used by criminals. Okay, and thereafter what are the feature of cyber war? तो this is a cyber war. अब हमारे यहाँ पे कुंडकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर दिया उन्होंने, तो अगर उसको वो प्रॉपरली हैक कर लेते, या फिर दे कुड हैव mismanaged the functioning of the nuclear plant, they could have happened a disaster. So it is kind of a cyber war. So what are the special features? इसमें नो कॉन्टेक्ट वॉर, कॉन्टेक्ट तो नहीं होएगा ना। अनआइडेंटिफाइड स्पेस, पता ही नहीं चलेगा किसने किया है, कहाँ से किया है, विच कंट्री वो आर इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। ठीक है, और अटैक भी कहीं भी कर सकते हैं, because now every part of the country is using internet, every government is using, हर चीज में इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद इंडिपेंडेंट थिएटर, कोई वॉर नहीं, इसका मतलब थिएटर नहीं, जैसे अब क्या, एयर है, एक वाटर है, लैंड है, देन स्पेस है, इनका कुछ अपने को पता है कि हाँ, लेकिन इसमें पता ही नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट थिएटर है। उसके बाद डिस्गाइज्ड अटैक, पता नहीं चलेगा कि वो हैज एक्चुअली डन। ओके, सो तो why now there is a need of साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी की हमें नीड क्यों है? सबसे पहले गवर्नमेंट डिजिटल पुश, लाइक डिजिटल इंडिया, भारत नेट, वी हैव फोकस्ड ऑन डिजिटल एजुकेशन। ओके, तो जैम ट्रिनिटी, तो अब जितना ज्यादा हम डिजिटली फोकस कर रहे हैं, उतना हम वल्नरेबल हो जाते हैं फॉर दिस साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। ओके, देयर आफ्टर डिजिटल पुश हमने स्टार्ट किया, उसके बाद वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्टार्टअप्स। ओके, उसके बाद वल्नरेबिलिटी अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल नेशन। ठीक है, उसके बाद अपने यहाँ पे इंटरनेट यूजर्स हैव इंक्रीज्ड, तो ये एक रिपोर्ट मैंने डाली है, ओवर 50
percent Indians are active internet users, base to reach 900 millions by 2025. 90, ओके, 90 करोड़ हो जाएंगे. इंक्रीज इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. After demonetization, we have shifted toward a digital economy. Our financial transaction are mostly online. ये आप भी देख सकते हो. आप अगर कुछ बेसिकली कुछ भी खाते हो तो आप नाउ टुडे यू आर डूइंग फ्रॉम फोन पे, पेटीएम एंड ऑल. सो इसकी वजह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ रही है. तो लेकिन दिस फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल ऑनलाइन लिटरेसी अमंग द पीपल इज वेरी पुअर. उनको नहीं पता होता है. तो उनसे क्या वो बोलेंगे कि हम बैंक से है, तो दे वुड आस्क यू ओटीपी. और इवन नाउ द ये इतना बढ़ चुका है कि इवन दे कैन हैक योर. अगर आपके मोबाइल पे मिस कॉल भी करेंगे फ्रॉम एन अननोन नंबर, या अननोन नंबर से आप फोन उठा लेते हो, वहां से भी वो हैक कर लेते हैं. सो बी अवेयर. ये हो गया कि उसके बाद थोड़ा मैं इसके रिगार्डिंग मास सर्विलेंस. ठीक है. इसमें क्या होता है, मास सर्विलेंस क्या होता है कि प्रोफाइलिंग ऑफ डाटा. प्रोफाइलिंग ऑफ डाटा लाइक कि उनके पास कोई डाटा होगा तो उसको प्रोफाइल कर लेंगे इस एज ग्रुप से. एज ग्रुप के हिसाब से भी 20 to 30 कौन है, मेल के हिसाब से. देन देर कास्ट. ठीक है. देन उनकी क्लास क्या है, मतलब कि कितना कमा रहे हैं वो, उस हिसाब से वो कर लेंगे. तो फिर उसको वो डाटा सेल करते हैं, कंपनीज को डाटा सेल कर देते हैं. लाइक अब कोई एजुकेशन वाली है तो एजुकेशन को मोस्टली दे विल रिक्वायर पर्सन फ्रॉम 15 to 25. 30 प्लस को लेके क्या करना है उनको. ओके. उसके बाद है, अब रिसेंटली जब केरला हाई कोर्ट ने भी बोला था, जब शायद पुडुचेरी में इलेक्शन हुए थे, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड आधार डाटा इन इलेक्शन कैंपेनिंग. आफ्टर पिगासस स्पूफिंग हुआ था. दिस ऑल इन्फ्रिंजेस अपॉन अवर आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी. पुट्टुस्वामी केस, ये भी याद रखना आप. पुट्टुस्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट. सो वी नीड डाटा प्रोटेक्शन लॉज. तो एक इसके रिगार्डिंग आया है, लेकिन उसमें अगेन देर आर मच कंट्रोवर्सीज that is not in the line of पुट्टुस्वामी कमिटी रिपोर्ट, पुट्टुस्वामी कोर्ट केस जजमेंट. उसके बाद इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही, वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी. उसके बाद है कि 30% इंडियंस लॉस्ट मनी टू साइबर अटैक्स. 70% फेस टैक्स स्पोर्ट स्कैम्स. माइक्रोसॉफ्ट स्टडी. ये देखो, साइबर क्राइम्स कोस्ट लॉस ऑफ 1.25 लाख करोड़. सो बेसिकली दीज ऑल आर दी वो. ठीक है. उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस, तो ये मैंने इधर लिख दिया. डिजिटल इलिटरेसी, पीपल आर इजिली फूल्ड. हमारे यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी है ही नहीं. ओके. यूजिंग सब स्टैंडर्ड डिवाइसेस. 18% of the apps download from unauthorized sources. We have import dependence of our phone, mostly from China. Then anonymity of attacker. पता नहीं कौन कहाँ से अटैक कर देगा, किस क्या करे, किसको करेगा. Lack of adequate trained staff. We do not have trained staff. Actually, in all our departments, we lack staff. So इसके रिगार्डिंग अब इसमें आएगा. इंडिया के पास इतनी सारी है 40,000 जॉब ओपनिंग्स फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एज ऑफ मई, बट 30% ऑफ द वैकेंसीज कुड नॉट बी फिल्ड ड्यू टू हाई स्किल शॉर्टेज. ठीक है. हमारे यहाँ पे स्किल भी तो गैप बहुत कम है ना. वी डू नॉट हैव प्रॉपर लाइक देयर विल कैन बीए या ग्रेजुएशन कोर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी. ओके. तो वी नीड टू फिल दिस गैप by introducing special courses on cyber security in colleges. ओके. उसके बाद इंक्रीज ऑफ साइबर सिक्योरिटी स्पेस बाय टेररिस्ट. तो इसी को बोलेंगे हम साइबर टेररिज्म. तो अब आजकल वो भी तो यूज कर रहे हैं ना, लाइक फॉर देयर recruitment, spreading their ideology, for funding, for coordination.
These ways technology is also being used by these terrorist group. ओके, अब ये वी कवर्ड दिस। इससे रिगार्डिंग आप ये पढ़ सकते हो, स्नोडेन डिक्लेरेशन, इंडिया साइबर स्पेस इज ऑलमोस्ट अनप्रोटेक्टेड। ओके, ये आप कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, ऑथेंटिकेटेड डाटा। तो साइबर टेररिज्म, अब साइबर टेररिज्म रिगार्डिंग इट फॉर द प्लानिंग देयर अटैक्स, इट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग टेररिस्ट अटैक, रिक्रूटमेंट के लिए, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, कमांड एंड कंट्रोल, फंडिंग पर्पस, स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा ऑनलाइन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि उनका ना एक अप्रोच रहती है कि हाउ ऑनलाइन कैसे करते हैं वो अपने रिक्रूट कैसे करते हैं। तो वो बेसिकली आपको किसी ना किसी ग्रुप में मिलेंगे उनके सेम पर्सन। तो वो ना एक्टिविटी नोट करते रहेंगे पीपल के, वो उनको वो नोट करेंगे कौन सा पर्सन लाइक इज इजिकली कैन बी इजिकली रेडिकलाइज, तो उसके पास वो पर्सनल मैसेज भेजते हैं। उसके बाद उसको वो धीरे धीरे, एकदम से वो नहीं भेजते उसके पास लाइक दैट रिलीजियस मैटर, बट वो धीरे धीरे उसको भेजते रहते हैं, वो रिप्लाई करता है। तो उनको पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को हम कर सकते हैं। तो दे विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग हिम थ्रू देयर आइडियाज। तो मतलब थोड़ा जो थोड़ा जो मेंटली या फिर अनस्टेबल है, इमोशनली अनस्टेबल बोल सकते हैं, जो थोड़ा लोनली फील करता है, उसको वो ट्राई टू यूज दैट वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। तो उसके थ्रू एक इनका प्रॉपर वो रहता है ऑनलाइन। सो नाउ दिस साइबर स्पेस हैज बीन यूज्ड बाय द टेररिस्ट, यही मैंने इधर लिखा है। ओके, साइबर टेररिज्म is an any unpredicated politically motivated attack against the information system that result in violence. Cyber terrorism can also be understood as the use of cyber network tools to shut down the critical national infrastructure, जिसका हमने एग्जांपल देखा था कुंडकलम वाला, कुंडकलम न्यूक्लियर प्लांट। ओके, अब उसके बाद हम आएंगे व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन। तो वेरियस स्टेप्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव मेजर्स, फिर हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल मेजर, फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मेजर्स। तो इससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो लेजिस्लेटिव मेजर, व्हाट आर द लेजिस्लेटिव मेजर? तो आईटी एक्ट 200 200 2000 वाला। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के लिए इसमें क्या है, सेक्शन 43 डाटा प्रोटेक्शन, देन सेक्शन 66 हैकिंग रिकॉर्डिंग, सेक्शन 65 टेम्परिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, सेक्शन 69 साइबर टेररिज्म। तो ये कुछ एक प्रोविजंस है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मेजर्स का क्या क्या, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रा प्रोटेक्शन सेंटर function under नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट अवर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आप प्लीज इम्पोर्ट, हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को करने के लिए एक स्पेशल वो है। देन नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, व्हाट इट डज, इंटरनेशनल ट्रैफिक जो इंडिया में आ रहा है ऑफ साइबर, रिगार्डिंग साइबर, उसको वो देखती है, उसको वो एनालाइज करती है। देन इंडियन साइबर सिक्योरिटी सेंटर, then Ministry of Defense, it has its own defense cyber agency. So these are some of the institutional measure. उसके बाद आएगा सर्ट इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट इन। It is national agency for responding to cyber security incident. This it comes under the Ministry of इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद इसने क्या क्या किया है कि साइबर स्वच्छता केंद्र, इसमें ना आपको फ्री एंटीवायरस मिलता है पब्लिक को। यूजुअली क्या होता है कि एंटीवायरस है ना वो पेड होते हैं, हाईली पेड सॉफ्टवेयर आर हाईली पेड। उसके बाद आप इस साइट पे जाके थोड़ा फॉर्मेलिटीज करके यू कैन डाउनलोड फ्री। ओके, डू चेक इट। उसके बाद सर्ट फाइन फिन, ये रिगार्डिंग टू एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी सुरक्षित भारत इनिशिएटिव,
ये क्या है, फर्स्ट पीपीपी ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। इट विल लेवरेज एक्सपर्टाइज ऑफ आईटी इंडस्ट्री। ओके, अब उसके बाद हमारी ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, अब पॉलिसी मेजर्स आ गए, इंस्टीट्यूशनल लेजिस्लेटिव देन पॉलिसी, ये 2013 वाली है। इसमें क्या आएगा, क्रिएट सिक्योर साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम इन कंट्री, strengthen regulatory framework, operation of 24/7 of एनसीसी आईपीसी। एनसीसी आईपीसी क्या है, ये वाला है, ये दिस नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रा प्रोटेक्शन सेंटर, ये हो गया। उसके बाद है क्रिएट अ वर्कफोर्स ऑफ 5 लाख पर्सनल स्किल्ड इन साइबर सिक्योरिटी, बट ये हुआ नहीं अभी तक। पॉलिसी कब की आई है, 2013 की, बट अभी तक ये हुआ नहीं। प्रोवाइड फिजिकल बेनिफिट टू बिजनेस टू अडोप्ट बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, देन देर आर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, देन साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, बट ये एज सच कुछ ऑन ग्राउंड नहीं है, ऑन पेपर ओनली। कोई साइबर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं होता, कोई साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर वी डू नॉट यूजुअली फाइंड। केरला गवर्नमेंट का एक कौन है, साइबर डोम प्रोजेक्ट, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि व्हाट इज साइबर डोम प्रोजेक्ट। इट इज अ पीपीपी मॉडल, टेक्नोलॉजिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रैंसमवेयर स्कूल। इसमें क्या बेसिकली स्कूल से ही सिखा रहे हैं बच्चों को, they are making them aware about this cyber security because the our जो अब जो नेक्स्ट एज है वो टेक्नोलॉजी के एज है, एवरीथिंग विल बी डन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वी विल बी वल्नरेबल टुवर्ड्स द साइबर सिक्योरिटी। तो दैट इज़ वाई वी नीड दिस साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्कूल इटसेल्फ, एंड दैट एंड केरला हैज़ डन। उसके बाद आएगा, अब आएंगे इंटरनेशनल मेजर्स या ग्लोबल डिप्लोमेसी। इससे रिगार्डिंग क्या है, वी हैव साइबर सिक्योरिटी कोलेबोरेशन विद यूएस, मलेशिया। ओके, उसके बाद यूएसए हैज इंटरनेशनल इनिशिएटिव, तालिन डायलॉग, देन नेट मुंडियल कॉन्फ्रेंस, देन बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। ओके, तो अब उसके बाद हम आएंगे ये, अब ये बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम के ऊपर थोड़े इश्यूज है। तो इट इज अ कन्वेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप, बाइंडिंग है ये, ठीक है। इंटरनेशनल कंप्यूटर क्राइम को वो कर रहा है, 50+ मेंबर है यूएसए यूके, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर। तो वेदर इंडिया शुड जॉइन इट और नॉट, so India would have benefit from the proven framework because it has a dedicated framework. So India would be able to contribute to the future solution, like future is of technology, and if we are not a part of the major global form of technology, so we must be losing on the laws that would be made in the future. We would not be having any say on the laws. उसके बाद कन्वेंशन कैन बी द फाउंडेशन फॉर ग्लोबल लॉ ऑन साइबर सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आ गया, नो व्हाई शुड वी नॉट ज्वाइन इट, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज ड्राफ्टेड इट विदाउट कंसल्टिंग देम। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ को तो वो कंसल्ट करते नहीं, दैट नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ ट्राई टू इम्पोज देयर लॉज, देयर वैल्यू सिस्टम ऑन ग्लोबल साउथ। ओके, देन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्या बोला है, इट इन्फ्रिजेंस अपॉन द सोवर्निटी ऑफ स्टेट। हाउ, उसने बताया कि इट्स, इसमें एक आर्टिकल ऐसा है दैट अलाउज लोकल पुलिस टू एक्सेस सर्वर लोकेटेड इन अनदर कंट्री विदाउट देयर परमिशन। सो दैट इज वाई, तो अब ये हो गया। अब उसके बाद आएगा नेट मुंडियल कॉन्फ्रेंस। तो ये मैं बेसिकली मुश्किल है कि ऐसे स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन पूछेंगे, बट आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए रिगार्डिंग इट। मे बी इन इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं ऑन साइबर सिक्योरिटी। इट इज ओवर इंटरनेट गवर्नेंस। तो इंडिया ने बोला है कि देर इज अ लैक ऑफ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस। एट प्रेजेंट इट इज देर इज अ हेजेमनी और यूएस डोमिनेंस ओवर इंटरनेट। अब ये हो गया, एक तो ये इशू था, एक होता है कि व्हाट देर आर टू अप्रोच, मल्टीलेटरल देन मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। वेस्टर्न कंट्रीज मानते हैं कि प्राइवेट एनजीओ, सीएसओ, गवर्नमेंट सारा कुछ होना चाहिए, बट नो, दे डोंट वांट।
ठीक है, इंटरनेट गवर्नेंस शुड बी कैरिड आउट थ्रू दैट कंट्री ओनली। इसमें वो सब कुछ लेंगे, प्राइवेट एनजीओ, साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट। सो इंडिया, चाइना आर इन फेवर ऑफ मल्टीलेटरल, एंड ऑन द अदर एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर इन द फेवर ऑफ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। एक ये इशू है। सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए फॉर इंडिया? तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक साइबर साइबर डेटरेंस। ठीक है, डेटरेंस बेसिकली क्या होता है कि डेटरेंस होता है कि यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ द एडवर्सरीज। ठीक है, तो इसमें अब डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों होना चाहिए। डिफेंसिव दैट यू आर ओनली एबल टू प्रोटेक्ट, बट ऑफेंसिव दैट यू आर इवन यू कैन इवन अटैक ऑन योर ओन। सो बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव होना चाहिए। देन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर कोल्ड साइबर वेपन टू डू enormous damage to adversary network। साइबर डेटरेंस न्यूक्लियर डेटरेंस से कर सकते हैं आपको। लाइक नाउ इंडिया हैव इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन, वी आर कैपेबल टू अटैक। सो इफ एनी कंट्री विल गिव अस अ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर, दे ही नहीं सकता ना अपने को तो न्यूक्लियर थ्रेट का वो। उस सिमिलरली अगर हमारे पास साइबर डेटरेंस होगी इन द टर्म्स ऑफ ऑफेंसिव दैट वी कैन आल्सो अटैक देयर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोई और कंट्री हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी। देन साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क, क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, लाइक आई 1.25 लाख करोड़, दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो बिजनेस ग्रुप को भी अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्पेशली दोज फाइनटेक, जो फाइनटेक कंपनीज हैं उनको तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए टू मेक द साइबर स्पेस सिक्योर फॉर देयर यूजर्स। देन एस्टेब्लिशिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एट स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, देयर शुड बी अ फेडरल स्पिरिट। उसके बाद फ्रेमवर्क टू इंश्योर बैकअप ऑफ डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा है। मान लो अगर एम्स का था, अगर एम्स का डाटा वो लीक हो गया और वो उसका कोई बैकअप नहीं होता, तो हाउ ग्रेव इट वुड बी, इतना सारा डाटा लॉस हो जाता। तो देयर शुड बी बैकअप ऑफ डाटा। एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाँ वी शुड बी डूइंग अ बैकअप ऑफ डाटा मैंडेटरीली, बिकॉज डाटा इज द न्यू ऑयल इन द 50 इन द न्यू 21st सेंचुरी। न्यू ऑयल है, डाटा इज न्यू ऑयल। ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एंड देन डाटा प्रोटेक्शन लॉ। ये आ चुका है इन पार्लियामेंट, बट देयर आर इश्यूज रिगार्डिंग इट that we would be doing separately. Hope you liked my video, and there is a free initiative on my Telegram channel regarding free answer writing for beginners. You can send your answer in a PDF format. We'll give you the remarks, and the link of the channel is given in the description box. Do share my video, like the video, comment, uh, and thank you everyone.